कहानी के शुरुआत में हमें केविन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे देश आया हुआ था। केविन एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है और वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता था। उसका इरादा था कि वो यहाँ के छोटे छोटे आइलैंड पर घूमने के लिए जाए। दरअसल इस देश में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड थे। अगली सुबह केविन अपनी वाइफ और बेटे के साथ पहुँचता है बीच पर ताकि वो किसी बोट को हायर कर सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी बोट नहीं होती। तब एक आदमी केविन को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक आदमी है जो बोट किराए पर दिया करता है। केविन फौरन पहुँच जाता है उस आदमी के पास और पैसे देकर के उसकी बोट किराए पर ले लेता है। यहाँ पर केविन अपनी आईडी भी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद केविन अपनी वाइफ और बेटे के साथ निकल पड़ता है समंदर की सैर पर। बहुत आगे जाने के बाद केविन की वाइफ कहती है कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि हम काफी आगे आ चुके हैं। केविन उसकी बात को मान लेता है, लेकिन तभी केविन की नजर पड़ती है एक आइलैंड पर जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर था। केविन अपनी वाइफ से कहता है कि क्यों ना हम उस आइलैंड पर चलें, और फिर वो उस बोट को घुमा लेता है उस आइलैंड की तरफ। कुछ ही देर में ये लोग पहुँच जाते हैं उस आइलैंड पर जहाँ केविन बोट को बंद करके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद केविन कहता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि इस आइलैंड पर इनके अलावा कोई भी नहीं था। इसके बाद केविन अपनी फैमिली के साथ बोट पर बैठ जाता है। फिर जब वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। काफी देर कोशिश करने के बाद भी बोट स्टार्ट नहीं होती। वो जब फ्यूल चेक करता है तो टैंक भी पूरी तरह से फुल था। वो इंजन को भी चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। धीरे धीरे करके रात हो जाती है और केविन की टेंशन भी बढ़ जाती है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ इस वीरान आइलैंड पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। फिर भी जैसे तैसे करके ये लोग यहीं पर रात गुजारते हैं। अगली सुबह जब उसकी वाइफ उठती है तो वो देखती है कि केविन बोट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब भी बोट स्टार्ट नहीं हो रही थी। इन्होंने अपने मोबाइल को भी कैरी नहीं किया था और उस आदमी ने इनसे आईडी भी नहीं ली थी, यानी कि उस आदमी को इनके नाम और एड्रेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी केविन को समंदर में एक बोट दिखाई देती है। तब वो जोर जोर से चिल्लाकर के आवाज लगाता है, लेकिन वो बोट इनसे काफी दूर थी, इसलिए वो लोग इन्हें नहीं देख पाते। थोड़ी ही देर में वो बोट इनकी नजरों से ओझल हो जाती है, लेकिन अब केविन को लगने लगता है कि ये एक रूट है जहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं, इसलिए जल्दी ही यहाँ पर दूसरी बोट जरूर आएगी। पर पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर कोई बोट नहीं आती और इनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। अब इसी तरह से यहाँ पर इन लोगों को 3 दिन बीत जाते हैं। केविन की बेटी की भी तबीयत खराब होने लगती है। केविन की वाइफ को डर लगने लगता है कि अब उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन केविन उसे हिम्मत दिलाता है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। फिर वो बोट के इंजन को स्टार्ट किए बगैर ही अपनी फैमिली को लेकर के उसमें बैठ जाता है। इसके बाद वो चाकू चलाना शुरू करता है, लेकिन ऐसा करने से उसकी भी हालत खराब होने लगती है। कुछ देर बाद वो बेहोश होकर के अपनी वाइफ और बेटी के साथ बोट पर ही गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उनकी बोट एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच चुकी थी। वो अपनी वाइफ और बेटे की नब्ज को चेक करता है जो अब भी चल रही थी, यानी कि अभी भी वो जिंदा थे। तभी केविन की नजर पड़ती है एक दूसरी बोट पर। वो जोर जोर से चिल्लाकर के उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से बेहोश होकर के गिर जाता है। लेकिन इस बार उन लोगों ने इन्हें देख लिया था। उनमें 2 फिशरमैन थे। फिर एक फिशरमैन केविन को पीने के लिए पानी देता है। तब केविन उसे सारी बात बताता है। यहाँ पर केविन उस फिशरमैन से कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। जैसे उस फिशरमैन को इस चीज का पता चलता है उसके मन में लालच आ जाता है। वो केविन से कहता है कि मुझे इस मदद के बदले में क्या मिलेगा। तब केविन कहता है कि मैं तुम्हें $100 दूंगा, लेकिन वो आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब केविन कहता है कि मेरी पूरी लाइफ की सेविंग है $40,000, मैं वो सारे तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वो फिशरमैन कहता है कि मुझे $40,000 नहीं बल्कि $10 लाख चाहिए। केविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब वो फिशरमैन कहता है कि तुम अपने किसी फ्रेंड से ले लो। केविन उसकी बात को मान लेता है, लेकिन तभी वो फिशरमैन बोट चलाने वाले पतवार से वार कर देता है केविन के सर पर, जिससे केविन जख्मी होकर के बेहोश हो जाता है। जब केविन को होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए थे और उसकी वाइफ और बेटा उसके पास नहीं थे। वो फिशरमैन केविन से कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को अपने साथ नहीं लाया क्योंकि तुम शहर जाकर के पुलिस को बता सकते हो। जब तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हें उस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तुम उस आइलैंड को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। अब केविन के पास उस
उसकी बात मानने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए वो टेलीफोन बूथ से अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल करता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी $10 लाख की जरूरत है। फिर थोड़ी ही देर में केविन के अकाउंट में $10 लाख आ जाते हैं। वो फिशरमैन पैसों के बदले में उसे आइलैंड का पता बताने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो सारे पैसे एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है जो उसका नहीं होता। केविन वो सारे पैसे उस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद वो फिशरमैन केविन को एक दूसरी बोट में जाने के लिए कहता है। फिर जब केविन उसके केबिन के अंदर जाता है जहाँ पर स्टीयरिंग था, तो वो फिशरमैन बाहर से दरवाजे को लॉक कर देता है और केविन से कहता है कि तुम मेरी बोट के पीछे पीछे आओ। जब तुम उस आइलैंड पर पहुंच जाओगे तब मैं दरवाजे का लॉक खोल दूंगा। अब केविन ऐसा ही करता है। उस फिशरमैन की बोट आगे आगे चलती है और केविन की बोट उसके पीछे। जब ये बीच समंदर में पहुंचते हैं तब वो फिशरमैन केविन से कहता है कि अपनी बोट मेरी बोट के करीब लेकर के आओ। केविन को लग रहा था कि अब ये दरवाजे को खोल देगा, लेकिन वो फिशरमैन एक नुकीले हथियार से उसकी बोट में छेद करना शुरू कर देता है ताकि वो बोट के साथ यहीं पर डूब कर के मारा जाए। लेकिन फिशरमैन का दूसरा साथी जिसका नाम जॉर्ज था, वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो फिशरमैन उसकी बात नहीं मानता और बोट में छेद कर देता है, जिससे केविन की बोट डूब जाती है। लेकिन बोट में ऊपर की साइड थोड़ा स्पेस होने की वजह से इसलिए वो सांस ले पा रहा था। अब उस फिशरमैन को लगने लगता है कि केविन डूब कर के मारा गया होगा, इसलिए वो अपनी बोट में बैठ कर के निकल जाता है। लेकिन केविन अभी भी जिंदा था। वो केबिन के गिलास को तोड़ कर के बोट के ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर टूरिस्ट की एक बोट आ जाती है जो केविन को बचा कर के ले जाती है शहर की तरफ। वहाँ पर वो पुलिस वालों को सारी बात बताता है कि उसके और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था, लेकिन इस वक्त रात हो चुकी थी। इसलिए वो पुलिस वाले कहते हैं कि हम अगली सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा। तब केविन कहता है कि हमें सबसे पहले उस फिशरमैन और जॉर्ज को ढूंढना चाहिए जिन्हें उस आइलैंड के बारे में पता है। लेकिन वो पुलिस वाला कहता है कि हमें सुबह होने तक इंतजार करना होगा। दरअसल उस पुलिस ऑफिसर को लग रहा था कि शायद केविन ने इंश्योरेंस के पैसों के चक्कर में अपनी फैमिली को मार दिया होगा और फिशरमैन वाली मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। लेकिन केविन किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है अपनी फैमिली को, इसलिए वो जाता है कैफे में और वहाँ पर उस जगह का एक 3D मैप देखता है ताकि उस आइलैंड को पहचान सके, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस पुलिस ऑफिसर के पास जाकर के कहता है कि जिस फिशरमैन ने मेरी फैमिली को उस आइलैंड पर छोड़ा और मुझ पर हमला करके मेरे पैसे लिए, वो जरूर फिश बेचने के लिए फिश मार्केट में आएगा, इसलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि सबसे पहले हम तुम्हारी फैमिली को ढूंढेंगे। इससे केविन समझ जाता है कि उन लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए वो अकेला ही आ जाता है फिश मार्केट में। लेकिन यहाँ पर उसे वो फिशरमैन और जॉर्ज नहीं मिलते। तब परेशान होकर के वो एक टैक्सी पकड़ता है। जब वो टैक्सी में बैठता है तो उसकी नजर ड्राइवर के हाथ पर लगी चोट पर पड़ती है और ठीक इसी तरह के चोट के निशान उस फिशरमैन के हाथ पर भी थे। इसीलिए केविन उस ड्राइवर से पूछता है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तब वो बताता है कि खास तरह की मछली जब अटैक करती है तब इस तरह के घाव बन जाते हैं। केविन उससे पूछता है कि फिर तुमने अपना इलाज कहाँ से करवाया। तब वो ड्राइवर बताता है कि शहर में एक ही हॉस्पिटल है। तब केविन पहुंचता है उस हॉस्पिटल में और अपने जख्मों पर पट्टी करवाता है। यहाँ पर वो डॉक्टर को अपनी पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से एक फिशरमैन ने उसकी फैमिली को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जो अब जिंदगी और मौत से लड़ रहे होंगे। डॉक्टर को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो यहाँ पर जितने लोगों ने भी इलाज करवाया था उन सब का डाटा केविन को बता देती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी पेशेंट की फोटो नहीं थी और अब केविन उस फिशरमैन की हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से एक नाम चुन लेता है। उसे लगने लगता है कि शायद ये वही फिशरमैन हो सकता है, इसलिए केविन पहुंचता है घर पर जहां पर एक लेडी थी। वहीं दीवार पर उसे फिशरमैन की फोटो भी लगी हुई दिखाई देती है जो एक बोट पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर केविन उस फोटो की फोटो खींच लेता है क्योंकि उसमें उसकी बोट का नंबर भी था। तभी यहाँ पर वो फिशरमैन आ जाता है जो केविन को पहचानने से ही मना कर देता है। केविन हमला कर देता है उस फिशरमैन पर। तभी फिशरमैन की वाइफ अंदर से एक एरोगन लेकर के आ जाती है। तभी केविन उस फिशरमैन की बेटी को उठा लेता है गोद में। ठीक उसी वक्त फिशरमैन की वाइफ उस एरोगन को चला देती है जिससे वो एरो फिशरमैन की बेटी को जाकर के लग जाता है, जिससे उस फिशरमैन का दिमाग खराब हो जाता है। वो कोशिश करता है केविन पर हमला करने की, लेकिन केविन अपनी जान बचाने के लिए उसका ही काम तमाम कर देता है। अब इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, जख्मी होने की वजह से वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता
जाता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और उसका हाथ बेड के साथ हथकड़ी से बंधा हुआ था। साथ ही उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था जो उसकी निगरानी रख रहा था। इसके बाद यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आता है और केविन से कहता है कि तुमने उस फिशरमैन से अपनी फैमिली को मरवा दिया ताकि तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल सके और बाद में तुमने उस फिशरमैन को मार कर के सबूत ही मिटा दिया। यहाँ पर केविन को यह भी पता चलता है कि उसकी फैमिली को ढूंढने का जो सर्च ऑपरेशन था उसको भी बंद कर दिया गया है। वो पुलिस ऑफिसर उसे यहाँ से दूसरी जगह ले जाना चाहता था, लेकिन तभी केविन उसकी गन छीन करके उसी पर पॉइंट कर देता है और कहता है कि चुपचाप मेरी हथकड़ी खोल दो। तब उन लोगों को उसकी हथकड़ी खोलनी पड़ती है। इसके बाद केविन यहाँ से भाग जाता है। केविन के पास उस फिशरमैन की बोट का नंबर था। अब उसी के जरिए से वो जॉर्ज का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के जरिए से भी उसे कुछ पता नहीं चलता। अब केविन पूरी तरह से हताश हो चुका था। अब उस आइलैंड तक पहुंचने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो फोन पर बात कर रहा था। तब केविन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कॉल करता है अमेरिकन एम्बेसी में और बताता है कि जब मैं बैंक से निकला था तब फिशरमैन ने जॉर्ज को कॉल किया था। उसकी कॉल डिटेल से हम जॉर्ज तक पहुंच सकते हैं। तब एम्बेसी वाले कहते हैं कि हम जल्द ही एक्शन लेंगे। तभी केविन की नजर पड़ती है उस पुलिस ऑफिसर पर जो अपने कुछ साथियों के साथ केविन को ही ढूंढ रहा था। तभी वो उस पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि फिशरमैन की कॉल डिटेल से हमें जॉर्ज का नंबर मिल सकता है। तब पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें जॉर्ज का नंबर मिल चुका है। जब हमने उसे कॉल करने की कोशिश की तो उसका नंबर स्विच ऑफ था। ये सुनकर के केविन पूरी तरह से हताश हो जाता है और अब वो पुलिस से बचने के लिए बैठ जाता है एक बस में जो शहर से बाहर जा रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है बस की आखिरी सीट पर जिस पर जॉर्ज बैठा हुआ था। जब केविन जॉर्ज को आवाज लगाता है तो जॉर्ज उसे देख कर के डर जाता है और बस से कूद कर के भागने लगता है। तब केविन भी पीछा करता है उसका। फिर आखिरकार ये दोनों थक कर के एक जगह पर रुक जाते हैं। तब केविन बड़े ही प्यार से उससे पूछता है कि प्लीज मुझे उस आइलैंड के बारे में बता दो। जॉर्ज को भी उस पर तरस आ जाता है और वो उसे बताने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी एक गाड़ी आकर के उसे ठोक देती है। केविन जल्दी से जाता है उसके पास और मैप दिखा कर के पूछने की कोशिश करता है। तब जॉर्ज अपनी उंगली लगा देता है एक आइलैंड पर। फिर केविन उसे एक गाड़ी में बैठा कर के हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देता है और खुद पहुंच जाता है बीच पर ताकि वहां से एक बोट लेकर के उस आइलैंड की तरफ जा सके। लेकिन अब केविन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बोट हायर कर सके, लेकिन उसके पास पुलिस से छीनी हुई गन थी। अब वो उस गन को दिखा कर के एक बोट छीन लेता है। फिर केविन उस बोट को लेकर के निकल पड़ता है उस आइलैंड की तरफ। पुलिस भी आ जाती है उसके पीछे। पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन केविन गोलियां नहीं चलाता बल्कि गन को समंदर में फेंक देता है। तभी वो देखता है कि इस बोट में 2 इंजन है। तब वो दूसरे को भी स्टार्ट कर देता है जिससे उसकी बोट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जल्द ही वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी वाइफ और बेटा था। वहां पर वो अपनी वाइफ और बेटे को देखता है जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो जल्दी से अपनी वाइफ को पानी पिला करके उसे होश में लाने की कोशिश करता है। उसकी वाइफ होश में आ जाती है। फिर वो अपने बेटे को देखता है जिसकी सांसें थम चुकी थी, जिससे वो बुरी तरह से घबरा जाता है। पर केविन एक डॉक्टर था इसलिए वो अपने बेटे को CPR देता है जिससे उसके बेटे की भी सांसें वापस आ जाती है। अब वो जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ से निकलना चाहता था। सबसे पहले वो अपने बेटे को उठा कर के बोट में रखता है, फिर अपनी वाइफ को लेकर के जाने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी और थका होने की वजह से वो भी गिर कर के बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिससे केविन की आंखें खुल जाती है और वो लोग इनको बचा कर के यहाँ से ले जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एक्सटॉर्शन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।